जनपद जौनपुर में लगातार हत्याएं, बलात्कार घटनाएं, तमाम तरीके की घटनाएं लगातार हो रही हैं। पुलिस प्रशासन, सरकार इन घटनाओं को रोकने में पूरी तरह से विफल नज़र आ रहा है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, डबल मर्डर, ट्रिपल मर्डर, इस तरीके की रोज़ लूटपाट की घटनाएं सामने देखी जा रही हैं। इस समय जनपद जौनपुर के खुटान थाना क्षेत्र के पनौली गांव में है, बाजार में है और आज यहाँ ग्राहक सेवा केंद्र पर यहाँ मौजूद हैं। यहाँ एक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक जो फूलचंद पासवान है, जिनकी उम्र तकरीबन 60 से 65 वर्ष बताई जा रही है और ये दुकान तकरीबन 25 सालों से संचालित किया जा रहा है। और यहाँ पर आज कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, कुछ ऐसे लोगों के द्वारा उनके ऊपर हमला किया जाता है, दुकान में घुस करके हमला किया जाता है। उसके बाद उनका जो पैसा होता है, पैसा लूट लिया जाता है। लूटने के बाद उनको अंदर ही छोड़ करके, शटर बंद करके, वो जो लुटेरे होते हैं वो फरार हो जाते हैं। अंदर लोग जब यहाँ पर पहुँचते हैं पैसा निकालने के लिए, तो उनकी जो कराने की जो आवाज़ आती है वो सुनाई देती है। उसके बाद आसपास के लोगों को, दुकानदारों को बुलाया जाता है। शटर खोलने के बाद वह दृश्य देख करके लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और ये सोचने पर विवश हो जाते हैं कि आखिरकार इस गांव में इस तरीके की घटना कैसे हो सकती है। इस गांव में इस तरीके की घटना कभी नहीं हुई थी। आज जो ये घटना हुई है वो लोगों को चौंकाने वाली घटना है। इस क्षेत्र में कभी इस तरीके की घटना नहीं घटी थी। आए दिन तमाम क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं होती थी, लेकिन आज ये घटना यहाँ पर घट गई है और तमाम ग्राहक सेवा केंद्र संचालक, उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो परेशानियां हैं वो बढ़ गई है। तमाम लोग आपस में बातचीत करते नज़र आ रहे हैं कि हम अब काम कैसे करेंगे। ये आप देख रहे हैं रोड पर, ये देखें ग्राहक सेवा केंद्र है जो फूलचंद पासवान के द्वारा संचालित किया जाता था। और शटर को आप दिखाएं थोड़ा सा, ये शटर है, ताला बंद अभी किया गया है। पुलिस आई थी, अंदर देख करके गई है। वहाँ पर उनके जो खून होते हैं वो फैले होते हैं। कुछ और लोगों के द्वारा ये बताया गया कि उनके पास कुछ ऐसे असलहे थे या कुछ और किसी भारी सामान से उनके सर पर चोट मारा गया था, जिससे पूरा खून अंदर फैला हुआ था। दूसरी बात ये जानकारी मिली कि यहाँ से कुछ दूर तकरीबन 1 किलोमीटर के बाद कन्या विद्यालय है, कन्या पाठशाला है, वहाँ पर उनकी मोबाइल पाई जाती है। तो तमाम तरीके से पुलिस अब जांच में जुट चुकी है और यहाँ पर आई है, अंदर जाकर के कुछ देखी है और भी यहाँ से 100 को जो है थाने पर ले जाया गया है। पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उसके बाद क्या कुछ होता है, क्या आरोपी जो लुटेरे हैं वो पकड़े जाते हैं या नहीं पकड़े जाते, इसकी भी चर्चा हम आपको आगे जरूर करेंगे। परिवार के लोगों से भी बातचीत कराएंगे, क्योंकि अभी जयनंद सोनी से मेरी बात हुई है। उन्होंने क्या कुछ बताया उसको भी हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि बगल में उनकी दुकान है, सोने चांदी की दुकान है, तमाम तरीके की वो दुकान रखते हैं और यहाँ बाजार में कई दुकानें हैं। सोचिए जिस तरीके से इस समय ठंड है, कोहरे का जो पूरी तरीके से जो घेरा होता है वो पूरे सड़क को घेर लेता है। ऐसे में सभी दुकानदार आज की इस घटना से चिंतित हैं, क्योंकि कोहरे में कौन किसके वार कर जाता है, किसको लूट लेता है। क्योंकि शासन प्रशासन की जो रवैया है आप देख ही रहे हैं किस तरीके से काम चल रहा है। आरोपी पकड़े नहीं जाते हैं, कई पकड़े जाते हैं तो छोड़ दिए जाते हैं। समझिए, बलात्कार जैसे बड़े बड़े मामले में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल जा रही है, जो आजीवन कारावास की सज़ा होती है उसमें भी बेल मिल जा रही है। तो इस तरीके से बेल मिलना, आरोपियों को न पकड़े जाना, उनको छूट दे जाना, ये सभी चीज़ें अपराध को बढ़ावा दे रही है और उसी का कारण आज ये है कि इस तरीके की घटनाएं समाज में घट रही हैं। तमाम ग्राहक सेवा के संचालक उनके सहयोग में खड़े हैं और यहाँ पहुँचे हुए हैं और ये उनको एक चिंता सी है कि ये घटना मेरे साथ भी हो सकती है। ये उनकी चिंता जायज़ है। आज यहाँ तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं और अब न्याय की उम्मीद एक है कि उनको न्याय मिलेगा, क्योंकि अब कुछ नहीं रह गया है। सेवक अब चले गए हैं। यहाँ की जो सेवा देते थे, लोगों को पैसा देते थे, इस क्षेत्र का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो उनको नहीं जानता होगा और जो इस ग्राहक सेवा केंद्र से पैसा नहीं लिया होगा। वो तमाम लोग इस जगह पर अभी इकट्ठा हुए हैं और तमाम लोग ये चाह रहे हैं कि अब कम से कम उनको न्याय मिले और जो आरोपी हैं, जो उनको इस तरीके से मारकर घायल किए, उनकी जो है हत्या कर दिए, उनको पकड़ा जाए और उनको सज़ा मिले। आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, पुलिस किस तरीके से उनको पकड़ती है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, कब तक पुलिस उनको दबोचती है, ये अभी सारा कुछ देखना बाकी रहेगा। हमको जानकारी देखिए सर, लगभग 9:30 बजे के बाद हुई, क्योंकि हम दुकान पर ही बैठे थे, दुकान के अंदर थे। उसके बाद एक आदमी आया, वो हमको बुलाया कि वहाँ पे अंदर कोई शटर के अंदर करा रहा है। तो 2 महिलाएं आई थी पैसा निकालने के लिए। ये ग्राहक सेवा केंद्र है,
जो कि चाचा जी चलाते थे। तो वो पैसा निकालने आई, उन्होंने बताया। उसके बाद वो आदमी गया हमको बुलाने के लिए, वो बुला के लेके आया। तो तब तक उनके छोटे भाई मेवालाल पासवान वो भी आ चुके थे। शटर उठाया गया और वो कुर्सी से गिरे हुए थे, उनके सर में काफ़ी चोटें थे, जबकि खून काफ़ी ज़्यादा बह चुका था नीचे। उसके बाद उठाया गया, सर को कपड़े से बांधा गया। हमने तुरंत गाड़ी बुलवाई और उनको सीधे ले जा सागन ले गया वेदांता हॉस्पिटल, वहाँ से जवाब दिया गया। फिर हम लोग जावेद के यहाँ ले गए, वहाँ से भी जवाब दे दिया गया। उसके बाद वहाँ से बता दिया गया कि इनकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद हम लोग घर आए। बस घटना की इतनी ही जानकारी हमको है। आगे क्या कैसे, वो मोबाइल उनकी कन्या पाठशाला के पास मिली है किसी व्यक्ति को। अब ये वारदात है, ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। अच्छा, ये कितने दिन से यहाँ पे काम कर रहे थे? ये तकरीबन हमारे ख्याल से 7-8 साल से ये जनसहयोग ग्राहक सेवा केंद्र लगातार चल रहा है। क्या नाम था, कितना उम्र था? ये फूलचंद पासवान इनका नाम था, जो संचालक थे। इनकी उम्र लगभग 50 प्लस थी। घर से कितने बजे लगभग निकले थे अनुमान? ये अनुमानित 9 बजे के बाद, नहीं 9 बजे के बाद ही आते थे। जब भी आते थे 9 बजे के बाद ही आते थे दुकान पे। अभी नहा क्या कुछ कह रही है आने के बाद? क्या सर? पुलिस क्या कह रही है अभी आने के बाद? पुलिस आने के बाद सभी अपनी कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। बॉडी को पंचनामा के लिए भेज दिया गया, थाने पे ले गए हैं। कुछ अभी खोल के देखे, क्या कुछ वहाँ पे दिखा? अभी कुछ बिखरा हुआ सामान नहीं मिला, बस उनकी टूटी हुई कुर्सी और वो ब्लड जो फैला हुआ है वो देखने को मिला। बाकी सब जो वहाँ पर कैश वगैरह था शायद वो भी उपलब्ध नहीं, क्योंकि जब कैश आता था तो ही बांटते थे लाके दुकान से। अच्छा, सुने मारा 3 लाख की लूट हुई है। ये हो सकता है, क्योंकि ग्राहक सेवा केंद्र सुबह ही खुल रहा है। अभी तो ऐसा नहीं है कि विड्रॉल हो चुका रहा होगा। ये हो सकता है ये अमाउंट रहा हो और आगे से उन लोगों को पता रहा हो जिसने वारदात किया। क्या इसके पहले कभी किसी से वाद विवाद रहा हो? किसी से देखिए, ये दुकान है, छोटी मोटी वाद विवाद तो होती रहती है, लेकिन इतना बड़ा विवाद तो कभी नहीं हुआ कि जैसे हम लोगों के संज्ञान में ना आया हो। अच्छा, चोटें किससे आई होंगी, कुछ अनुमान? नहीं, ऐसा कुछ नहीं अभी कहा जा सकता। वो तो पीएस आने के बाद ही क्लियर होगा कि चोटें सर में कैसे लगी।